हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम सॉलिड ज्योमेट्री में कॉनिकॉइड में एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन ऑफ x डैश y डैश z डैश विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्सॉइड दिस। हमें एक इलिप्सॉइड की इक्वेशन गिवन है, आपको इस पॉइंट का पोलर प्लेन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सपोज ये आपका इलिप्सॉइड है, P कोई पॉइंट है जिसका आपको पोलर प्लेन फाइंड आउट करना है, x डैश y डैश z डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सबसे पहले हम एक PQR से एक सेकेंड ड्रॉ करते हैं जो इलिप्सॉइड को Q और R पर कट करती है। तो S हम पॉइंट मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड z1। जो S एक ऐसा पॉइंट है जो PQR को जो S पॉइंट है वो PQR को इंटरनली Q पर और एक्सटर्नली R पर सेम रेशो में डिवाइड करता है। देखिए, हम ना जो पोलर प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, पोलर प्लेन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। पोलर प्लेन, अगर हम कोई P पॉइंट का पोलर प्लेन निकालें तो P पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस शेप को दो पॉइंट्स पर कट करेगी। तो एक ऐसा पॉइंट आपका पोलर प्लेन क्या होता है, लोकस ऑफ दिस पॉइंट S जो इस लाइन को इंटरनली Q पर और एक्सटर्नली R पर सेम रेशो में कट करती है। तो लोकस ऑफ दिस पॉइंट S इज कॉल्ड द पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट P। सो S इसका मतलब पोलर प्लेन हमें फाइंड आउट करना है। तो S जो है वो P इस लाइन को Q पर, PS लाइन को Q पर इंटरनली और R पर एक्सटर्नली सेम रेशो, सपोज K रेशो 1 में कट करती है। देन लोकस ऑफ S जो है वो पोलर प्लेन कहलाएगा एंड पॉइंट P इज कॉल्ड द पोल ऑफ दिस प्लेन। सो Q जो है वो मान लेते हैं PS लाइन को K रेशो 1 में डिवाइड करती है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूला से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज देखिए, PQS ये है, P के कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश z डैश हैं और S के कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बाय द सेक्शन फॉर्मूला kx1 प्लस x डैश बाय k प्लस 1, k y1 प्लस y डैश बाय k प्लस 1, k z1 प्लस z डैश बाय k प्लस 1। सेक्शन फॉर्मूला से हमने Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब क्योंकि ये जो पॉइंट Q है ये इलिप्सॉइड पर भी लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमने इलिप्सॉइड की इक्वेशन में भी पुट कर दिए। इलिप्सॉइड की इक्वेशन थी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर z स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर्स भी आएंगे, तो ये तीनों का स्क्वायर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, z स्क्वायर बाय c स्क्वायर। एक्स वाई जेड की जगह हमने ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए, डेट इज इक्वल टू 1। अब सिंपली हम जैसे हमेशा करते आए हैं इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये। तो देखिए, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करना है जस्ट 1 बाय ए स्क्वायर kx1 प्लस एक्स डैश का स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन है। लेफ्ट वाली चीज़ हम ये इसमें से हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। राइट साइड पे 1 था, नीचे से हमने 1 प्लस के का होल स्क्वायर एलसीएम लिया, राइट पे ले गए उसको, तो 1 प्लस के स्क्वायर उसको लेफ्ट में ले आए फिर। ठीक है, नीचे से टर्म हट गई, 1 प्लस के स्क्वायर एलसीएम लेके उधर चली गई वो। अब इसको खोल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो के स्क्वायर की टर्म यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, सबको कलेक्ट कर लिया। यहाँ से के स्क्वायर की टर्म क्या आएगी, x1 का स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यहाँ से y1 का स्क्वायर बाय b स्क्वायर, यहाँ से z1 का स्क्वायर बाय c स्क्वायर और यहाँ से k स्क्वायर आएगा। तो कॉमन ले लिया हमने वहाँ से -1। सिमिलरली सेकेंड, इन दोनों का a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक तो इसका स्क्वायर आएगा, एक इसका, और एक 2 इंटू दिस। ठीक है, तो इसका मतलब 2k के कॉफिशिएंट्स कलेक्ट करते हैं, x1 x डैश बाय a स्क्वायर, यहाँ से 2k का कॉफिशिएंट आएगा y1 y डैश बाय b स्क्वायर, यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 2k का कॉफिशिएंट आएगा z1 z डैश बाय c स्क्वायर और यहाँ से 2k का कॉफिशिएंट आएगा -1। सिमिलरली x डैश के कॉफिशिएंट्स क्या होंगे, यहाँ से देखिए x डैश का स्क्वायर a स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर b स्क्वायर, z डैश का स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ से बन जाएगा k स्क्वायर। तो ये आपके पास
1 सॉरी कांस्टेंट टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगी, सब इकट्ठी कर ली हमने। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है के अंदर, 2 डिग्री की इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब अब पी एस जो लाइन है वो क्यू और आर पर सेम रेशो में डिवाइड होती है। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इन के है इसके इक्वल एंड अपोजिट रूट्स आएंगे। ये हमने बहुत बार पहले भी किया है, सेम स्फीयर में भी कॉन्सेप्ट था पोलर प्लेन का, तो वहाँ भी हमने सेम रिजल्ट यूज़ किया था कि अगर पी एस लाइन क्यू और आर पर सेम रेशो में डिवाइडेड होती है तो जो क्वाड्रेटिक इन के आई है इसके रियल एंड अपोजिट रूट, इक्वल एंड अपोजिट रूट्स आएंगे। अब इसका मतलब एक रूट अगर x है तो दूसरा -x आएगा, एक रूट 3 है तो दूसरा -3 आएगा, इक्वल एंड अपोजिट रूट्स। तो जब आप उनको ऐड करेंगे सम ऑफ रूट्स क्या आएगा 0, क्योंकि 3 और -3 का सम तो 0 हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से 0 आ जाएगा। और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक में -b/a होता है, तो दैट मीन्स a तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो b होता है कॉफिशिएंट ऑफ k, तो कॉफिशिएंट ऑफ k इज इक्वल टू 0। k का कॉफिशिएंट क्या है 2 इंटू दिस, तो दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, 2 को उधर ले गए, फिर 1 को राइट पे ले गए, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो लोकस ऑफ x1 y1 z1, हमें s का लोकस फाइंड आउट करना है, s के कोऑर्डिनेट है ये, तो लोकस ऑफ दिस क्या हो जाएगा आपका x1 y1 z1 की जगह x y z हमने पुट कर दिया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। Now we move on to the question number 2. Question 2 की स्टेटमेंट देखिए क्या है, show that the equations of the polar of the line this with respect to the quadratic this are these. इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ दिस लाइन, एक ये लाइन है, इसके पोलर के इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वाड्रेटिक, ये आपके पास कोई कॉनिकॉइड है, उसके आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ दिस लाइन आपकी ये आएगी, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो देखिए इस इक्वेशन को ठीक करते हैं। ये आपकी कॉनिकॉइड की इक्वेशन है, इसको आप क्योंकि कॉनिकॉइड की इक्वेशन में राइट पर 1 होना चाहिए, तो हम इस 4 को लेफ्ट में ले आते हैं, सबके नीचे 1/1, तो 1/4x², 1/2y², 3/4z² राइट पे बच जाएगा 1। ये अब हमारी ax² by² cz² इज इक्वल टू 1 टाइप की कॉनिकॉइड की इक्वेशन बन गई है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। देखिए गिवन इक्वेशन और जो लाइन की इक्वेशन है वो आपको ये गिवन है, लाइन जो है गिवन वो हमें ये गिवन लाइन गिवन है। अब इक्वेशन ऑफ द पोलर लाइन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू गिवन कॉनिकॉइड, इसकी पोलर लाइन की इक्वेशन हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हम 2 इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, एक तो विद रिस्पेक्ट टू दीज पॉइंट्स और एक विद रिस्पेक्ट टू दीज डायरेक्शनल रेशोज। जो इस लाइन के डायरेक्शनल कोसाइंस हैं और जिस लाइन पॉइंट से लाइन पास होती है उन दोनों से पोलर लाइन की इक्वेशन बनती है, जो हमने आर्टिकल्स में किया है। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1 आपके कॉनिकॉइड की इक्वेशन है। तो इक्वेशन ये क्या होती है, ax(x1) प्लस by(y1) प्लस cz(z1) इक्वल टू 1, और ये होती है axl bmy cnz इक्वल टू 0। तो a b c हमारे पास है x1 y1 z1, ये है 1 2 3। तो एक इक्वेशन में तो हमने a x1 x, b y1 y, c z1 यहाँ से 3 है, z इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये बन गई। एक बार हमने डायरेक्शनल कोसाइन लेने हैं 2 3 4, तो a l x b m y c n z इक्वल टू 0, सबकी वैल्यूज हमारे पास हैं। दोनों इक्वेशंस हमने बना दी हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इससे ये इक्वेशन बन गई, सेकंड से ये इक्वेशन बन गई सिंप्लीफाई करने पर। अब देखिए 2 इक्वेशंस आ गई। अब ये दोनों थर्ड इक्वेशन है हमारी, जो एलिमेंट मान लेते हैं हम, इसके डायरेक्शनल कोसाइंस हैं, ये जो लाइंस आई हैं एलिमेंट, हम इनके डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ दिस लाइन मान लेते हैं। तो डायरेक्शनल कोसाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो l-4m प्लस 9n 0, l-3m प्लस 6n 0, 2 इक्वेशंस आ गई यहाँ से। 2 इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे सिमेट्रिक वाले मेथड से। तो l के नीचे कोफिशिएंट आएंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो -24 प्लस 27, m -n प्लस -9 प्लस 6, n के नीचे आएंगे -3 प्लस 4, तो lmn के ये आ गए l/3 m/3 n/1। तो इसका मतलब डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ दिस लाइन आर प्रोपोर्शनल टू 3 3 एंड 1। देखिए ये लाइन की इक्वेशन है, इसके डायरेक्शनल कोसाइन निकालने के लिए हम ये प्रोसीजर यूज़ करते हैं। तो डायरेक्शनल कोसाइन आ गए 3 3 एंड 1। अब देखिए
इस लाइन के डायरेक्शनल कोसाइन तो आ गए हमारे पास पोलर लाइन के। अब हमें पॉइंट भी निकालने हैं जिससे पोलर लाइन पास करती है। तो हमें जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें हमें वहाँ से हिंट लेना पड़ेगा कि आपकी जो इक्वेशन है वो किस पॉइंट से पास होती है। देखिए आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो ये है जो हमें प्रूव करना है, x+6/3 y-2/3 z-2। अब कोई लाइन है वो ज़रूरी तो है नहीं कि एक ही पॉइंट से पास हो, बहुत से पॉइंट से पास होगी। तो वैसे तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आप आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, लेकिन आपको जो रिक्वायर्ड फॉर्म लानी है उसमें z-2 है। देखिए x+6 y-2 और z-2, दैट मीन्स वो 6 -2 एंड 2 6 2 एंड -6 2 एंड 2 इस पॉइंट से पास होती है। तो डेट मीन्स z की वैल्यू हम यहाँ से हिंट मिलता है हमें कि हम z की वैल्यू 2 पुट करें तो x और y की बाकी दो वैल्यूज़ हम निकाल पाएंगे। तो वैसे तो हम अगर हमें ये इक्वेशन नहीं गिवन होती है, सिर्फ आपको पोलर लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी, तो आप यहाँ z को कुछ भी पुट कर सकते थे, आर्बिट्रेरी नंबर, सपोज 0 भी पुट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि गिवन इक्वेशन में आपको z-2 पॉइंट गिवन है तो इसका मतलब 2 पॉइंट से पास होती है वो, तो z को हमें 2 ही पुट करना पड़ेगा ताकि रिक्वायर्ड आंसर आए। तो z को अगर हम 2 पुट कर दें इन दो इक्वेशंस के अंदर तो x-4y ये 18, 4 - 18 -14 हो जाएगा। इधर से z को 2 पुट करेंगे तो 12 बन जाएगा, x-3y = -12। तो देखिए यहाँ से दो इक्वेशंस आ गई हमारी, एक से y की वैल्यू आ गई और एक से x की वैल्यू आ गई। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट दो इक्वेशंस को, तो y 2 और x -6 आ गया। इसका मतलब लाइन 3 जो है वो -6 2 एंड 2 इस पॉइंट से पास होती है। अब आप सिमेट्रिकल फॉर्म बना लीजिए लाइन 3 की जो इस पॉइंट से पास होती है, जिसके डायरेक्शनल कोसाइन प्रोपोर्शनल है LMN 3 एंड 1 के। तो x+6/3 y-2/3 z-2/1 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इफ a b आर द पॉइंट्स दीज रिस्पेक्टिवली। ए पॉइंट ये के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द पोलर ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड इज गिवन बाय दिस एंड दिस। हमें ए बी का पोलर फाइंड आउट करना है ए बी लाइन का। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, अब ये है ये पिछले क्वेश्चन के जैसा। देखिए बस ए बी पॉइंट गिवन है तो सबसे पहले हम लाइन ए बी बनाते हैं क्योंकि हमें ए बी का पोलर फाइंड आउट करना है। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट से हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है x - x1 / x2 - x1, y - y1 / y2 - y1, z - z1 / z2 - z1। सपोज दिस इज इक्वल टू r। अब लाइन की इक्वेशन आ गई। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए सपोज दिस इज इक्वल टू r, तो x की वैल्यू क्या होगी x1 प्लस r इंटू x2 - x1। y की इसको इक्वल टू r पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, इसको इक्वल टू r पुट करेंगे तो z की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। तो x y z एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गए। नाउ इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन ऑफ दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट का पोलर प्लेन की इक्वेशन क्या होती है हमारी, a x x1 b y y1 c z z1 = 1। ये हमारी इक्वेशन होती है। तो ये हमारी इक्वेशन पोलर प्लेन की इक्वेशन आ गई। इस पॉइंट पर x1 की जगह हमने ये पॉइंट पुट कर दिया, y1 की जगह पर ये और z1 की जगह पर ये, दिस इज इक्वल टू 1। तो देखिए अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दिया हमने और कोऑर्डिनेट्स को कलेक्ट कर लिया है। a x x1 b y y1 c z z1 -1 लेफ्ट में ले आए। फिर r के कोऑर्डिनेट्स a x x2 - x1, यहाँ से r के कोफिशिएंट आएंगे बी वाई y2 - y1 और यहाँ से आएंगे सी जेड z2 - z1 = 0। अब देखिए विच पासिस थ्रू द लाइंस। अब देखिए ये जो प्लेन है ये दो लाइन से पास होता है, एक तो इससे और एक इससे। तो हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में कर लिया। दिस प्लेन पासिस थ्रू द लाइन दिस एंड दिस, दोनों को अलग अलग लिख लिया, इन दो लाइन से पास होता है। अब इसकी जो आपके इसको खोल लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, a x x2 a x x1 b y y2 b y y1 और c z z2 c z z1। नेगेटिव वाली टर्म्स दूसरी साइड पे ले गए, पॉजिटिव हो गई वो भी। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से अगर देखें तो दिस इज इक्वल
इक्वल टू 1, तो ये पोर्शन आपका राइट साइड 1 बन गई, तो ये इक्वेशन बन गई। इसका मतलब एक तो इक्वेशन ये आ गई और सेकंड इक्वेशन भी इसमें रिड्यूस हो गई, तो ये दो आपकी इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ लाइन ए बी आ जाएंगी जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट the locus of the poles of the tangent planes of the conicoid this with respect to the conicoid is the conicoid this। देखिए, locus निकालना है poles of the tangent planes of this conicoid, tangent planes of this conicoid, poles of the tangent planes, जो भी tangent planes आएंगे उनके जो poles आएंगे उसका जो locus होगा with respect to this conicoid, ये conicoid बनेगा। locus ऑफ द पोल्स ऑफ द टेंजेंट प्लेन आपका ये बनना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जो गिवन कॉनिकॉइड है इसका टेंजेंट प्लेन लेते हैं। सपोज इसका टेंजेंट प्लेन है LX + MY + NZ = P। ठीक है, अब टेंजेंट प्लेन है तो टेंजेंट प्लेन के लिए हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी, L² + M² B + N² C = P²। ये हमने पहले वाली एक्सरसाइजेज में किया है। तो ये हमारी टेंजेंट प्लेन की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो ये कंडीशन होती है। अब मान लेते हैं ये जो टेंजेंट प्लेन है हमारा, इसका पोल x1 y1 z1 है, हमें इसका लोकस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पोलर ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड, पोलर क्या आएगा, देखिए इसका पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पोलर ऑफ पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड क्या आएगी, पोलर की इक्वेशन α(x) x1, पॉइंट ये है अब βy y1, γz z1 = 1। अब देखिए 1 और 4 इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पोलर ऑफ दिस पॉइंट जो आया है आपका ये है और ये आपका टेंजेंट प्लेन है, दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों एक ही चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, इसका पोल निकालिए या इसका पोलर निकाले, एक ही बात है, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। तो L/α(x1), यहाँ से y का कोऑर्डिनेट m, यहाँ से βy1, यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से n, नीचे वाली से γz1, ऊपर p, नीचे 1, यहाँ से इक्वल इसको और इसको कंपेयर करें तो l की वैल्यू आ गई αpx1, m की वैल्यू इसको कंपेयर करें py1, इन दोनों को इक्वेट करें तो n की वैल्यू आ गई। lmn जो आए हैं आपके पास, इस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में सब्स्टिट्यूट कर दें हमारे तीनों वैल्यूज lmn की, तो L² A, M² B, N² C = P² इक्वेशन थी। यहाँ से P² कॉमन ले लिया थ्रू आउट, राइट साइड से कैंसिल हो गया, तो हमारी ये इक्वेशन बच गई α(x1² A, βy1² B, γz1² C = 1। हमें लोकस निकालना है इस पॉइंट का, तो लोकस क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 की जगह xy z। सो दिस इज द रिक्वायर्ड, इसको आप खोल भी सकते हैं, स्क्वायर अलग अलग भी दे सकते हैं, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। जो हमें लोकस फाइंड आउट करना था वो यही प्रूव करना था। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोज़ आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।